अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम 12वीं जमात की नई किताब गुलजार उर्दू जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की है 2023 में शाया हुई है, उसका चैप्टर है मुशायरा। उसके सवाल जवाब करेंगे और उसके इक़्तिबासात करेंगे। इसका पहला सवाल है, मुशायरे के लिए क्या शर्त होती है? इसका जवाब है, कई अफराद का एक जगह जमा होकर शेर पढ़ना या एक दूसरे को शेर सुनाना मुशायरा कहलाता है। किसी एक फ़र्द वाहिद या एक शायर को सुना जाए या पढ़वाया जाए बएतबार मानी मुशायरा कहना मुनासिब नहीं होगा। इसको शेरी नशिस्त, शेरी तकरीब, तारुफ़ी तकरीब, शेरी एजाज़ी नशिस्त, शेरी वगैरह कहना बेहतर होगा। लेकिन हमारे यहाँ हर किस्म के शेरी तकरीब या नशिस्त अमूमन मुशायरा ही कहा जाता है और ये भी लफ्ज़ का मानवी तसर्रुफ़ है और दुरुस्त है। इसका दूसरा सवाल है, शायरी एक शायर से किन किन चीज़ों का मुतालबा करती है? इसका जवाब है, शायरी यकीनन गौर व फ़िक्र, इल्म व फ़ज़ल, मुताला व मुशाहिदा सभी कुछ चाहती है। ज़बान के उसूल व क़वाइद और उरूज़ व क़वाफ़ी के ज़ाब्तों से आगाही का भी मुतालबा करती है। लेकिन ये चीज़ें इसी वक्त कारआमद हो सकती हैं जबकि आदमी मज़ाक़ सलीम भी रखता हो। मज़ाक़ सलीम किताबों के मुताले से नहीं बल्कि शेर व अदब के माहौल में एक मुद्दत तक ज़िंदगी बसर करने और ज़हनी तरबियत पाने से मैसर आता है। शायर होने की अवलीन शर्त काबिलियत नहीं, खुश मज़ाक़ी और ज़ौक़ शेरी की पुख्तगी और शाइस्तगी है। इस चैप्टर का तीसरा सवाल है, मुशायरे में शरीक शोरा और सामीईन को किन चीज़ों की पाबंदी करना पड़ती है? इसका जवाब है, मुशायरे में शरीक सारे शोरा और सामीईन को उसके आदाब मजलिसी की पाबंदी करनी पड़ती है। आम समाजी ज़िंदगी में किसी शख्स को कितना भी बुलंद मुकाम या मर्तबा क्यों ना हासिल हो, जब वो मुशायरे की महफ़िल में शरीक होगा उसे सारे ज़ाब्तों की पाबंदी करना होगी। इस चैप्टर का चौथा सवाल है, लफ्ज़ मुशायरा के मुतरादिफ़ात लिखिए। इसका जवाब है, लफ्ज़ मुशायरा मुरव्वज मुस्तामिल हुआ तो उसके दोष बदोश इसी वज़न के और कई अल्फाज बना लिए गए और मानवी एतबार से मुशायरे के मुतरादिफ़ात करार पाए। इन लफ्ज़ों में मुराख्ता, मुसालिमा, मुनाज़मा और मुगाज़ला खुसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं। इस चैप्टर का पाँचवां सवाल है, तरई मुशायरा किन शोरा की यादगार है? इसका जवाब है, तरई मुशायरे की रिवायत का सिलसिला हातिम व मथर जाना की वक्त से आज तक बड़े पैमाने पर न सही छोटे पैमाने पर सही बरकरार है और इन तरही मुशायरों ने ज़ौक़ शेरी, इस्लाह सुखन, लफ्ज़ियाती तनकीद और नौ आमोज़ शोरा की हौसला अफजाई और ज़बान व बयान की सेहत व सफाई के बाब में बहुत अहम किरदार अदा किया है। इस चैप्टर का छठा और आखिरी सवाल है, मुशायरों के इनेकाद, उनमें शिरकत और समाअत से हमें कौन कौन से इनफरादी और इज्तिमाई फ़वाइद हासिल हो सकते हैं? इसका जवाब है, मुशायरे ने समाजी व तहज़ीबी ज़िंदगी खुशगवार बनाने में बहुत मौसर किरदार अदा किया है। इसके ज़रिए समाज के मुख्तलिफ़ अक़ीदों और मुख्तलिफ़ ज़ाविये नज़र के लोग एक दूसरे से करीब आए। इनमें मोहब्बतों और रफ़ाक़तों के रिश्ते कायम हुए हैं और ये रिश्ते बाहम अयानत व इस्तियानत का वसीला बने हैं। यही नहीं, मुशायरों ने शाइस्तगी व तहज़ीब का दर्स देने का फ़रीज़ा भी अंजाम दिया है। आदाब मजलिसी से आशनाई और आदाब को बरतने का सलीका भी बहुतों को मुशायरों ने सिखाया है। इस एतबार से एक बड़ी तहज़ीबी तरबियत गाह का दर्जा हासिल कर लिया है। अब इस चैप्टर के इक़्तिबासात की तशरीह बहवाले सियाक़ व सबक देख लेते हैं। पहला इक़्तिबास है, मज़ाक़ सलीम किताबों के मुताले से नहीं बल्कि शेर व अदब के माहौल में एक मुद्दत तक ज़िंदगी बसर करने और ज़हनी तरबियत पाने से मैसर आता है। चुनांचे शायर होने की अवलीन शर्त या ज़मानत इल्म काबिलियत नहीं, खुश मज़ाक़ी और ज़ौक़ शेरी की पुख्तगी और शाइस्तगी है। हवाला सबक व मुसन्निफ़ डॉक्टर फरमान फ़तेहपुरी पाकिस्तानी मुसन्निफ़, मुहक्किक, माहिर लिसानियात, नक़ाद, मुअल्लिम और मुदीर थे। वो जामे कराची के शोबे उर्दू के सरबराह और उर्दू लुग़त बोर्ड के मुदीर आला भी रहे। आपकी पैदाइश 26 जनवरी 1926 ईस्वी को बहारत उत्तर प्रदेश में हुई।
1950 میں ہجرت کر کے پاکستان کراچی آ گئے۔ 1965 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی اور کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہو گئے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری 60 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ اس کے علاوہ ان کی بے شمار خدمات ہیں اور ان کے انتقال سن 13 اگست 2013 کو 87 سال کی عمر میں ہوا۔ اس اقتباس کی تشریح یہ ہے: مصنف ڈاکٹر فرمان فتح پوری اپنی کتاب اردو زبان و ادب کی افادیت جس سے یہ سبق ماخوذ ہے، اس میں مشاعرے کی اہمیت اور شعراء میں اشعار کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بیان کر رہے ہیں۔ یہ مذاق سلیم کتابیں پڑھنے سے نہیں بلکہ شعر و ادب کے ماحول میں یا شعراء کے ساتھ رہنے سے، ان کے ساتھ اشعار کو سمجھنے سے اشعار کی سمجھ بوجھ آتی ہے۔ کوئی بڑی علمی قابلیت حاصل کر لے لیکن وہ شعری ذوق نہیں رکھتا اور اس میں خوش مزاقی نہیں ہے، وہ اس شعر کے حقیقی معنی کو سمجھ نہیں سکتا، تو وہ اچھا شاعر نہیں ہو سکتا۔ اقتباس نمبر 2 ہے: مشاعرے کا ثقافتی ادارہ محض تفریح طبع کا مشغلہ نہیں بلکہ شعر و سخن کی تحسین و تفہیم اور نئے کہنے والوں کی تربیت و حوصلہ مندی کا ایک مؤثر وسیلہ بھی رہا ہے۔ مشاعروں کی نجی محفلیں آج بھی کسی نہ کسی انداز سے اس کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ حوالہ سبق و مصنف: ڈاکٹر فرمان فتح پوری پاکستانی مصنف، محقق، ماہر لسانیات، نقاد، معلم اور مدیر تھے۔ وہ جامعہ کراچی کے شعبہ اردو کے سربراہ اور اردو لغت بورڈ کے مدیر اعلیٰ بھی رہے۔ آپ کی پیدائش 26 جنوری 1926 عیسوی کو بہارت، اتر پردیش میں ہوئی۔ 1950 میں ہجرت کر کے پاکستان کراچی آ گئے۔ 1965 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری کراچی یونیورسٹی سے حاصل کی اور کراچی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہو گئے۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری 60 سے زائد کتابوں کے مصنف تھے۔ اس کے علاوہ ان کی بے شمار خدمات ہیں اور ان کے انتقال سن 13 اگست 2013 کو 87 سال کی عمر میں ہوا۔ اس اقتباس کی تشریح یہ ہے کہ اس اقتباس میں ڈاکٹر فرمان فتح پوری مشاعرے کی اہمیت کو واضح کر رہے ہیں کہ مشاعرے محض تفریح طبع کا ذریعہ نہیں ہیں بلکہ ان میں ایک پوری ثقافت موجود ہے اور ان کے ذریعے سے علم و ادب کو فروغ ملتا ہے، اور جو لوگ شاعری کا ذوق رکھتے ہیں اور شاعری کو سیکھنا چاہتے ہیں اور جو نئے آنے والے شعراء ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اس لیے مشاعروں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے نجی محفلیں بھی کسی نہ کسی انداز میں برقرار رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔